कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर टू हिंदी साहित्य के यूनिट 4 का टॉपिक मनोविश्लेषणवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं कि फ्रायड ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, परंतु साहित्यकार मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। पश्चिमी देशों के साहित्यकारों ने फ्रायड, एडलर एवं युंग के सिद्धांतों का उपयोग अपने पात्रों के चित्रांकन में किया। हिंदी में कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिकों से परिचित हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन साहित्यकार है वह मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। और पश्चिमी देशों के साहित्यकारों में जैसे फ्रायड, एडलर एवं युंग के जो सिद्धांतों का उपयोग अपने पात्रों के चित्रांकन में किया है। हिंदी में कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिकों से परिचित हैं, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञेय आदि। फ्रायड ने अवचेतन मन एवं काम भावना को अपने मनोविश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया है। फ्रायड की मान्यता है कि काम भावना मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति है। क्या कह रहे हैं कि जो काम भावना है वह मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति है। फ्रायड धर्म, काम, अर्थ, साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा काम वृत्ति है। सर्जक कल्पनाशील होने के कारण अपनी सर्जनाओं व काम प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करता है। मनुष्य जब सामाजिक मूल्यों या नैतिकता के बंधनों के कारण अपनी काम प्रवृत्ति एवं वासना का दमन करता है तो वह उसके अवचेतन मन में कुंठा का रूप धारण कर लेती है। साहित्य एवं कला इन वासनाओं एवं मनोग्रंथियों के रेचन का मार्ग प्रशस्त करती है। फ्रायड के अनुसार मानव मन के 3 भाग होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और अनुभव। चेतन मन में इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती हैं जिसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में होता है। इसका संबंध वर्तमान समय से होता है। मनुष्य चेतन मन से सब कुछ देखता है और अनुभव करता है। सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन से होता है, जबकि अर्धचेतन मन में दबी इच्छाओं एवं सुप्त वासनाओं का गृह स्थान है। ये दबी हुई इच्छाएं अवसर अनुसार साहित्य एवं कला में अभिव्यक्त होती हैं। चेतन एवं अवचेतन दोनों में द्वंद्व रहता है। युंग के अनुसार मनुष्य की स्मृतियां मानसिक कार्य को चेतन मन में एकत्र नहीं रख पाती और वे अवचेतन मन में चली जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य की स्मृतियां हैं वह मानसिक कार्य को चेतन मन में एकत्र नहीं रख पाती और वे अवचेतन मन में चली जाती है। इसी अवचेतन मन में दबी रहने वाली अनुभूतियां, स्मृतियां एवं विचार अहम को स्वीकार नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप भय, आशंका, मृत्यु जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। इससे मनुष्य का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह जाता। मूल्यांकन या गुण, अब इसके गुण हैं ना। इन्होंने व्यापक ढंग से व्यक्तित्व का अध्ययन किया तथा व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास को सरलता से समझाया है। इसके दोष हैं, इन्होंने लैंगिक ऊर्जा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। फ्रायड ने अपने शोध कार्य में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से कार्य नहीं किया है। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने अपने व्यक्ति चरित्रों का निर्माण इसी आलोक में किया है, जिसमें सबसे पहले ईलाचंद जोशी के प्रमुख पात्रों में चंद्रमोहन, नकुलेश व महीप के अतिरिक्त जैनेन्द्र की रचना त्यागपत्र की मृणाल तथा सुनीता की सुनीता व आगे की शेखर एक जीवनी में शेखर इन्हीं हीन ग्रंथियों से परिचालित है।
कुंठाओं वासनाओं को काव्य में व्यक्त करना, वास्तविकता एवं यथार्थ को स्वीकृत या अस्वीकार करते हुए मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार अपने पात्रों के अंतर मन में दबी हुई कुंठाओं और हीनताओं को सामने लाकर व्यवहार का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, जिससे समाज में कौन कुंठा व हीनता का शिकार हुआ है ये पता चल जाता है।